हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपसे जुड़ा हुआ हर रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अंदाज के साथ ग्रो कर रहा होगा, सब बढ़िया होंगे और आपके परिवारजन भी शुभ और मंगल एनर्जीज में होंगे। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आई हूँ। और उस रीडिंग का नाम क्या है? आकाशिक स्प्रेड। यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर आकाशिक स्प्रेड करने के लिए मुझसे कहा था कि प्लीज़ आकाशिक स्प्रेड कीजिए एक पर्टिकुलर सेकुलर टॉपिक के ऊपर। तो यस, आई एम रेडी विद अ ब्यूटिफुल स्पेसिफिक टॉपिक आप लोगों के लिए। और ये क्या रखे हैं बाय द वे आप लोगों के सामने, नहीं पता? आइए मैं बताती हूँ। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। अब यहाँ पे तो ये एक तरीके का आप लोगों को नहीं लग रहा है जैसे कि कोई कोड है या फिर किसी तरीके का कोई सिंबल? तो जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। ये एक तरीके का कोड कह सकते हो आप लोग, या आप कह सकते हो कि एक तरीके का सिंबल है। पाइल नंबर 1 में है HCMF और पाइल नंबर 2 में हमारे पास LEHS। तो ये वो मैथ्स का LHS RHS वाला नहीं है कॉन्सेप्ट ये कुछ और है। आइए बताती हूँ। पाइल नंबर 1 है हमारे पास हेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस। दिस इज पाइल नंबर 1, हेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस। पाइल नंबर 2 है हमारे पास लव, इमोशंस, ऑनेस्टी एंड स्पिरिचुअलिटी। आज मैंने आप लोगों के लिए क्या करा, स्पेसिफिकली टॉपिक को ही डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों से और स्ट्रांगली पॉजिटिवली चीज़ें रेजोनेट हो और आप बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ आपके आकाशिक स्प्रेड को देख सकें, ठीक है। क्योंकि ये आकाशिक स्प्रेड मैं बहुत सारे लोगों के लिए कर रही हूँ एक ही एनर्जी फॉर्म में, तो मुझे नहीं पता कि किससे कितना रेजोनेट होगा और किससे कितना रेजोनेट नहीं होगा तो अगर आप लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप समझ जाइएगा कि आप एक बहुत ही लकी इंसान है, बिकॉज ये रीडिंग मुझे नहीं लगता कि आप तक यूं ही आई है, ठीक है, समहाउ। बिकॉज आप आज हम लोग कर रहे हैं आकाशिक स्प्रेड, वो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेकर के। तो अगर आप लोगों को जानना है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिलेटेड टू योर हेल्थ, करियर, मनी या फाइनेंस, तो आप लोग पाइल नंबर 1 को पिक करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को जानना है आकाशिक रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू योर लव, इमोशन, ऑनेस्टी एंड स्पिरिचुअलिटी, तो पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा, ओके। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। हेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस, लव, इमोशन, ऑनेस्टी, स्पिरिचुअलिटी, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। एंड डेफिनेटली और आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बीच में क्लिप लगा दूंगी आप लोगों के लिए, उसको देख कर के थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, या फिर उसमें जिस तरीके से बताया गया है वैसे करने की प्लीज़ कोशिश ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको अलाइन करने से रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक थिंग। अगर आप लोगों को दोनों से ही रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो आप इन दोनों में से कोई सा भी टॉपिक दोनों टॉपिक देख सकते हैं या दोनों में से कोई एक टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे आकाशिक स्प्रेड रिलेटेड टू योर दैट कंफ्यूजन, दैट स्पेसिफिक टॉपिक। और आप लोगों के लिए चार्म्स भी निकालूंगी, आप लोगों को बहुत पसंद है चार्म्स, तो डेफिनेटली चार्म्स भी निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, जो इसका असली उम्मीदवार हो उसे डेफिनेटली। आइए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों ने HCMF को पिक किया है, इसका मतलब आप लोग देखना चाहते हैं अपना आकाशिक रिकॉर्ड रिलेटेड टू हेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों की एनर्जीज देखेंगे, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेके, वो भी देखेंगे।
फ्यूचर के आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं वो भी देखेंगे, आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए वो भी देखेंगे। डेफिनेटली मैं आप लोगों को कनेक्ट करके बता पाऊंगी कार्ड्स के थ्रू कि कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों को करनी चाहिए फॉर योर हेल्थ, करियर, मनी एंड फाइनेंस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गाइडेंस तो हम हमेशा देखते ही हैं। तो आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी फॉर दोज जिनको जानना है HCMF के बारे में, यानी कि हेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल, गले में क्या हुआ है अचानक से मुझे नहीं पता, अभी आधे घंटे तक तो मैं ठीक थी। दीज आर रेप्लिकेशंस। क्यों? क्योंकि ये जो आकाशिक स्प्रेड है ना, ये हाई कोर एनर्जीज होती हैं और इतने सारे लोगों की एक साथ करने के रेप्लिकेशंस बहुत आते हैं। तो बीच में अगर मैं 1 मिनट के लिए शांत हो जाऊं या बीच में अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं तो प्लीज़ मुझे डांटना मत। Pile number 1 people. Health, career, money, finance. Please divine spirits, guides, कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, एनर्जीज। सो दीज आर दी एनर्जीज गाइज, ओके। ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द 3 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, ओवर थिंकिंग की झड़ी लगी रहती है, ओवर थिंकिंग की झड़ी लगी रहती है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। आप छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे करूँगी, इसको कैसे कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सही नहीं है, इसने ऐसा बोला तो क्या होगा और उसने वैसा बोला तो क्या होगा। ऐसी थिंकिंग बहुत चलती है आप लोगों की। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसी फीलिंग दे रहे हैं जैसे कि जो प्रेजेंट के बारे में नहीं, या तो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या फिर पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने प्रेजेंट है ना, अपने वर्तमान में नहीं जीता है, वो या तो भविष्य की चिंताएं करता रहता है या फिर अपने भूतकाल के बारे में सोच सोच के कुढ़ता रहता है, मन में नेगेटिविटी पालता है, नकारात्मकता लेकर आता है। ठीक है, पैशनेट बहुत है आप अपनी ज़िंदगी को लेकर के। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आप लोगों का ज़ोडिएक यहाँ पर नहीं मैंने बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी रीडिंग नहीं है। द थिंग इज़, आप अभी इस एनर्जी में ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आपके इमोशंस का बहुत अच्छे से फ़ायदा किया जाता है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पाइल नंबर 1 पीपल, जिनके इमोशंस को हथियार बना के उन्हीं के खिलाफ लोगों ने इस्तेमाल किया होगा बहुत बार। एंड आपको पता है कि सामने वाला मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, सामने वाला मेरे को नेगेटिवली टॉर्चर करने की एनर्जी में, स्टिल आप लोग उस चीज़ के अंदर आ जाते हैं कि इट्स ओके, जाने दे यार। ठीक है, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर के, आप लोगों को लेकर के भी कंफ्यूज होते हैं, आपको रियल मुखौटे पता लग जाते हैं, रियलिटी आपको पता लग जाती है कि कौन किस तरीके का है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आप कई बार ना अपने आप को भी नहीं समझ पाते। अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस बंदे की ड्रेस ना 3 शेड्स ऑफ एनर्जी में है। कैसे? ग्रीन, रेड, ब्लैक और उसके अंदर येलो, यानी कि ये एक ऐसा इंसान है, और यहाँ पर ब्लू कलर भी है, यानी कि ये एक ऐसा इंसान है जो ओवर थिंकर होने के साथ साथ
अपने अंदर भी बहुत सारी एनर्जी रखता है। रेड दैट मीन्स फायर, पैशनेट है ये बंदा अपनी लाइफ को लेके, लोगों को लेकर के। ग्रीन यानी कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, फर्टाइल रहने की कोशिश करता है। ब्लैक दैट मीन्स नेगेटिव रहता है लेकिन इंट्यूटिव बहुत है। एंड येलो अबेंडेंस को बहुत मानता है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानता है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जो हाईली पैशनेट है, बिलीवर है गॉड के, जिन्हें पता है कि चाहे उनका उनका दिन कैसा भी चल रहा हो, उनका समय जैसा भी चल रहा हो, एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब सब कुछ बदलेगा। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के अंदर बहुत बिलीव करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी है भगवान ठीक कर देंगे। ठीक है, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेंगी चीज़ें। जैसे ज़ोडिएक कुछ लोगों से रेजोनेट हुए होंगे, ये चीज़ भी कुछ लोगों से रेजोनेट होगी। 1, 3, 5, 7, 11, 21 और 26 ये तारीखें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, या तो ये तारीखें आपकी जन्म तारीख हो सकती हैं या फिर ये तारीखें आगे आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाली हो सकती है। ये कुछ ऐसी तारीखें हैं जहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के साथ घटित हो सकता है। ऑल्दो आप एक मौज मस्ती पसंद इंसान हैं, लेकिन जब बात इमोशंस की आती है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट बंदे होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा कोमल हृदय के इंसान हैं। तो यानी आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं लेकिन काफ़ी टाइम से इम्बैलेंस चल रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही कि आप करना कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे कि आपके घर वालों का नाम हो। मोर ओवर आपका नाम, मतलब आप लोगों के दिमाग में एक थॉट ऑफ पॉइंट ये ज़रूर होगा कि चाहे छोटा सा ही नाम सही लेकिन मेरा नाम हो, ताकि मैं अपने घर वालों को ये शो कर सकूं या मैं उन लोगों को ये शो कर सकूं कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी बहुत एलिजिबिलिटी है। हो सकता है पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपकी कुछ कमज़ोरियों की वजह से, चाहे वो फाइनेंस की कमज़ोरी हो, चाहे वो हेल्थ की कमज़ोरी हो, लोगों ने आपको सुनाया हो। एंड द थिंग इज नाउ आप लोगों की जो एनर्जेटिक अलाइनमेंट है वो ये कहती है कि मुझे करके बताना है। ठीक है, और लेकिन आप नेगेटिव हो जाते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो आसपास के लोगों की वजह से, वो बात भी अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों की एनर्जीज के अंदर आई। अब हम लोग चलते हैं आपके आकाशिक की तरफ। और आज कुछ आकाशिक कार्ड्स जो है मैं मेरे ना पास्ट लाइफ वाले ऑरेकल से भी चेक करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी फील हुई थी, तो आई वाज थिंकिंग कि हमें लेना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। जब मैं पाइल नंबर 1 वाले लोगों से कनेक्ट कर रही थी तो मुझे एक चीज़ बहुत नज़र आई थी, नज़र नहीं आई थी, आई वॉज इन दैट एनर्जी फॉर्म, और वो क्या था, क्लैपिंग्स। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं क्लैप कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के, और जो क्लैपिंग की जो गड़गड़ाहट होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई थी। दोनों ही आना चाहते हैं, 4। सो आप लोगों के लिए यहाँ पर सैनिटली, द पॉवर्टी, injustice and the royalty. Wow, this is something very intense. बहुत ही intense energies, बहुत ही intense energies. आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं आपके हेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस को लेकर के। एस ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, The Emperor, very good. 6 of Cups, very nice. Wheel of Fortune. Bottom of the deck, Justice. यहाँ बात इनजस्टिस की हुई और यहाँ जस्टिस आ गया, देख रहे हो आप। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालने हैं मैंने, एंड आप लोगों के लिए डिवाइन का एक मैसेज भी पढ़ूंगी मैं एट लास्ट।
ओके, स्टार्ट करते हैं। HCMF गाइस, एक आज मैं थोड़ी देर बाद चेक इन करूँगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, आपके साथ करियर में, मनी में, फाइनेंस में, हेल्थ में जो भी इनजस्टिस चल रहा है या फिर जो भी नेगेटिविटी चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फाइनेंस में और करियर में वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे, या मैं ये कहूँ कि किसी तरीके का फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, उतना नहीं हो पा रहा जितना एक्चुअली होना चाहिए था, तो उसका जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है ना, वो पास्ट से जुड़ा हुआ है, आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। उसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़? बिलीव करना जो आप कर रहे हो, ठीक है, बट स्टिल आप लोगों को बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ पे? प्रोसेस पे, कि हर चीज़ अपने हिसाब से होती है, समय लगता है, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक भगवान पकड़ लीजिए या मैं ये कहूँ कि एक एनर्जी को पिक कर लीजिए जो आपसे बहुत रेजोनेट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं माँ काली की तरफ बहुत ज़्यादा अलाइंड हूँ, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मुझे बाबा और माँ काली यानी कि महादेव जी और माँ काली, इन्हीं की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है। मैं, ऐसा नहीं है कि हर भगवान के लिए मेरे मन में श्रद्धा है, डेफिनेटली, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक अलग ही ममता वाली एनर्जी, अलग ही माँ पिता वाली जो एनर्जी है, वो मुझे वहीं से आती है, तो मैं वहाँ से ज़्यादा कनेक्ट हूँ। तो अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उन्हीं की ही भक्ति और उन्हीं का ही ध्यान करती रहूँगी हमेशा। आप लोगों के लिए भी वही एडवाइस है कि आप कोई एक भगवान ले लीजिए पर्टिकुलर, ठीक है, या कोई एक एनर्जी पॉइंट ले लीजिए। अब आप तो बोलेंगे ऐसे तो सब में ही है, नहीं, आपको एक एनर्जी पॉइंट लेना है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और आपने क्या करना है, उन्हीं के लिए ही, उन्हीं के ध्यान में रहना है, उन्हीं के मंत्रों का जाप करना है, उन्हीं के बारे में सोचना है, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आगे बढ़ना है। इस एनर्जी में आप लोग रहना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर संत का कार्ड है विद इनजस्टिस, यानी कि हो सकता है कि पास्ट में आपको किसी ने नेगेटिवली फंसाया, ठीक है, और आपने समहाउ अपना ना जैसे कहते हैं ना कि खुद का बचाव करना, वो बचाव वाली एनर्जी नहीं देख रही हूँ मैं, और जहाँ बचाव वाली एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ वहाँ मैं नेगेटिविटी बहुत देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे फील हो रही है वो है, चाहे वो संत की एनर्जी हो, चाहे वो पॉवर्टी की एनर्जी हो, चाहे फिर वो इनजस्टिस की एनर्जी हो, अंत भला तो सब भला। आप लोगों के आकाशिक जो कहते हैं वो है कि अंत आप लोगों का, या मैं कहूँ कि आपकी लाइफ जो है आगे किस तरफ बढ़ रही है, वो बढ़ रही है सुकून की तरफ, वो बढ़ रही है शांति की तरफ, वो बढ़ रही है खुशी की तरफ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, चाहे फिर वो हेल्थ हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो मनी हो, चाहे फाइनेंस हो, कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी इस सोच को बदल लीजिए, ठीक है। आप जैसे ही इस सोच को बदलेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना उदय हो रहा है, ठीक है। आपका आकाशिक रिकॉर्ड ये चीज़ कहता है कि डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान हैं जो बने हैं लोगों के ऊपर रूल करने के लिए। कैसे, मैं बताती हूँ। ये देखिए, अगर आप लोग अपना किसी तरीके का कोई बिजनेस या अपना किसी तरीके का कोई काम करने का सोच रहे हैं, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आप लोगों का जो जन्म है ना, वो रूल के लिए हुआ है कि पहले एक इंसान जो कि इमेच्योरली, या फिर जिसको अभी इतनी नॉलेज नहीं है, वो करे जा रहा है, काम करे जा रहा है, सोचे जा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो चीज़ों को समझ पाया है, उसने बहुत सारी चीज़ों को समझा है। एंड फाइनली एम्परर का कार्ड है, यानी कि उसने लोगों के ऊपर रूल किया है। एक ऐसा ह्यूमन या एक ऐसी एनर्जी फॉर्म जो अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है, जो अपने हिसाब से आगे बढ़ते हुए लोगों को लीड कर रही है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से किसी जगह के बहुत बड़े बॉस बन सकते हैं, किसी चीज़ को लीड कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, या आगे चल कर के इतना अच्छा खासा मोटा पैसा होगा ना आप लोगों के पास कि आप लोगों को रूल कर सकते हो, ठीक है, रूल कर पाओगे। रूल गलत तरीके से करना बहुत गलत होता है, मैं भड़काने वाली एनर्जी में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आगे आने वाला समय आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से यही बताता है कि आप मेहनत करेंगे भरपूर, और वो मेहनत आप लोगों को क्या देगी, ढेर सारा वाला पैसा, ढेर सारा वाला उन्नति, लेकिन उसको पाने के रास्ते में मुसीबतें बहुत आएंगी।
इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मुसीबतें आएंगी भर भर के, और ये मुसीबतें आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, मिलेगा। अगर आप लोग बिजनेस चाह रहे हैं, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप लोग पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। अगर आप लोग एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। किसी तरीके की ऐसी कोई जॉब आप करना चाहते हैं जिसके अंदर आप होल सोल रहेंगे, कर सकते हैं। चाहे फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। आई एम सीइंग यू विल बी अ होल सोल। एम्परर का कार्ड है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आपको एक चीज़ अपने अंदर जगानी होगी। सेकेंड गाइडेंस फॉर यू गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक लिजार्ड बैठी है, बट बंदे का दिमाग इसकी तरफ नहीं है, बंदे का दिमाग आगे की तरफ है, राइट। तो आप लोगों को भी मुसीबतों को छोटा समझ के इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ढेर सारा वाला प्यार करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ वो है स्ट्रांग स्टेबिलिटी। आप में से बहुत सारे लोगों को वो सब मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते आए हो अपने हेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस को लेकर के। आपके आकाशिक में ये चीज़ लिखी हुई है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ दी गई है, क्योंकि पास्ट आपका बहुत बुरा रहा है, पास्ट लाइफ आपकी बहुत बुरी रही है। एंड फाइनली डिवाइन वांट्स टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग जो आपसे छूट गया था, जो आप नहीं दे पाए थे, देख पाए थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बोलूँगी, पाइल नंबर 1 पीपल, अपनी फैमिली वालों को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंस दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ से क्या कहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द फूल, दैट मीन्स खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो। सेकंड कार्ड है हेरोफेंट, अगेन हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड कहता है एक ऐसा इमेच्योर बंदा जो अपनी नॉलेज से इतना विजडम पावरफुल बन गया कि वो अब किसी के हाथ आने वालों में से नहीं है, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स और क्या कहेंगे आपको, मुझे बताओ, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है, और फिर अपने पास कार्ड है द हर्मिट, दैट मीन्स सब होगा, सब होगा आपकी लाइफ में। वो सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से है वैसा का वैसा कि वो सब आपको मिलेगा। बट वो कैसे मिलेगा आपको, किस तरीके से मिल सकता है, उसकी एनर्जी यही है कि आप बिलीव करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, विक्टिम की एनर्जी से निकले बाहर। जब तक आप अपने आप को ये समझेंगे ना कि मेरे साथ उसने गलत किया, मेरे साथ ऐसे गलत हुआ, मैंने इतना सहा, मैंने वो सहा, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढिमकाना, इस एनर्जी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, यू गाइज विल सी द ट्रू सेल्फ ऑफ योर ओन एनर्जीज। आप कुछ नया देख पाएंगे जो आपके हिसाब का होगा, ठीक है। इसको समझे। आपके लिए योगिक क्या कहते हैं देखें तो। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इस रीडिंग को देखने के 3 महीने भान लीजिए आप, सिर्फ 3 महीने, आई एम टेलिंग यू गाइस। 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप नियमों से चलें, अगर आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ हर तरीके का धर्म परायण किया, अगर आप नियमों से चलें, ठीक है, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया, एक प्रॉपर एनर्जी फॉर्म में, एक एनर्जी पैटर्न में चले, ठीक है, प्रण लिए आपने पॉजिटिवली, अपने आप को इम्पोर्टेंस दी और अपने स्केड्यूल से नहीं भटके, धर्म के साथ चले, पॉजिटिविटी के साथ चले, किसी का बुरा नहीं किया, आप वो अचीव कर लेंगे जो मैंने आपको बताया था, द एम्परर एनर्जी, ठीक है, द एम्परर एनर्जी। आपको थोड़ा सा ना नियमों में चलने की ज़रूरत है गाइस। नियम कैसे, हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं तो हेल्थ के लिए फिर नियम धारण कीजिए ना थोड़े से, कि इस टाइम नहीं खाना है, इस टाइम ऐसे करना है, इस टाइम वैसे करना है वाली चीज़। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। आपके लिए आया है यहाँ पर यस, दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, कि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसके आकाशिक रिकॉर्ड डेफिनेटली ये ही बता रहे हैं यस। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा डेली मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एंड आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ व्हाट योर आकाशिक स्प्रेड सेज फॉर यू। आप लोगों के लिए आया है यहाँ पे द होल सोल पॉजिटिव मेडिसिन मैसेज, कि आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी नेगेटिव जुगत में जाने की ज़रूरत नहीं है, होपफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है।
डिवाइन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। डिवाइन हमेशा आपके साथ है हर तरीके से। थोड़ा सा टेंशन फ्री रहना स्टार्ट करो, म्यूज़िक का सहारा ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, म्यूज़िक का सहारा ले सकते हो। दिस इज़ व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए रेमेडी सिर्फ एक ही बोलूँगी, डेली 5 to 11 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन प्लस नियमों में चलो, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉर्म करो और मेहनत करो, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत कुछ लीड करना है। ओके आगे चल के आपको एक बहुत ही स्वस्थ पॉजिटिव जीवन बिताना है। ओके तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किसी भी तरीके के नेगेटिव अलाइनमेंट में मत आइएगा, ठीक है। किस तरीके से कि भाई अगर आपको कोई 111 बन के मैसेज कर रहा है, सामने से आपके पास मैसेज आया, आपने उन्हें नहीं किया, तो समझ जाइएगा ये कोई झूठा है तो अपने आप को सतर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके करंट स्टेट या सिटी क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। मैं अपना बता देती हूँ कि मैं अभी हाल फिलहाल जयपुर में हूँ और मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ। तो आप भी मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, बहुत बहुत सारी वाली शुभकामनाएं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, यानी कि LEHS को। LEHS यानी कि लव, इमोशंस और आपकी ऑनेस्टी एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं अपने प्यार, इमोशंस, ऑनेस्टी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो डेफिनेटली यस, यही आपकी रीडिंग है। मोर ओवर आज हम लोग देख रहे हैं आकाशिक स्प्रेड ऑफ दीज स्पेसिफिक टॉपिक। तो देखो, लव तो खैर प्यार हो ही गया। अगर हम लोग बात करें ऑनेस्टी की, इमोशंस की अगर हम लोग पहले बात करें, तो आपके इमोशंस का मतलब हो गया कि आपके सारे के सारे इमोशनल कनेक्शंस, फॉर एग्जांपल आपके फादर मदर के साथ हो गए, आपके रिलेटिव्स के साथ हो गए, आपके कज़न्स और सिबलिंग्स के साथ हो गए, राइट। और ऑनेस्टी की अगर मैं बात करूँ तो ऑनेस्टी इन ऑल दीज सिचुएशंस एंड आपकी जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उस हिसाब से ऑनेस्टी। या अगर मैं बात करूँ एस की, दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी को तो खैर किसी तरीके का कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हम जितने भी 111 से जुड़े हुए लोग हैं उन सब में कूट कूट के बह रही है इसी मनोकामना के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, आज हम लोग देख रहे हैं आप लोगों के लिए आकाशिक, कि आपके स्पेसिफिक लव, इमोशनल एनर्जी, कॉन्सेप्ट्स, ऑनेस्टी एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर के क्या आकाशिक आपके स्प्रेड्स कहता है, ठीक है। तो हे डिवाइन एक्सपीरियंस कनेक्ट करवाइएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगी आप लोगों के लिए एनर्जीज, ठीक है। कि आप लोगों की एनर्जीज क्या है, आपकी अभी हाल फिलहाल की मनोदशा क्या कहती है। आप लोगों को थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा दैट दिस इज़ टोटली योर रीडिंग, या फिर किसी और की रीडिंग आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ओके So here we have your energy cards, 10 of Pentacles, the 6 of Swords, the Devil and the Hermit। ये बहुत गलत बात है भाई, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, मुझे यहाँ पे कुछ ज़ोडियक्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और वो कौन कौन से हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियंस एंड विर्गो एनर्जीज मुझे बहुत नज़र आ रही है यहाँ पर, स्कॉर्पियंस एंड विर्गोज की एनर्जीज। ओके और अगर ये ज़ोडियक आप लोगों से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रीडिंग नहीं है। द थिंग इज़ कि अभी आप इस एनर्जी में ज़्यादा हैं, ठीक है। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे, इनफर्टाइल बहुत फील कर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि चल रहा है सब कुछ, बट
किसी चीज़ की कमी है, या मैं ऐसा कहूँ कि आप अपनी लाइफ जो है ना उसको बस धक्के मार रहे हो, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ विद फ्री ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, आप अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो, धक्के मार रहे हो कहीं ना कहीं। ये गलत है, बहुत गलत एनर्जी है। जो चीज़ चाहिए उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है उसके लिए मेहनत कदापि नहीं करनी चाहिए। और अगर जो चाहिए वो गलत निकल गया है तो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहिए, ताकि आप अपनी वर्थ देख सकें। एट लास्ट सबसे ऑनेस्ट बंदा कौन होता है आपके साथ? आप खुद। द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आप खुद अपने साथ रहते हो। देखो, आप जब से पैदा हुए हो तब से लेकर के आज तक, जब जिस उम्र में अभी आप हो, अभी आप देख रहे हो वीडियो, आप अपने साथ रहे हो। सही बोल रही हो ना, कोई गलत बात तो नहीं है। तो सबसे ऑनेस्ट बंदा कौन है आपके लिए? आप खुद हो। आप अपने आप का साथ क्राइम में भी देते हो, आप अपना साथ प्यार में भी देते हो, आप अपना साथ गलत सही सब में देते हो, ईच एंड एवरीथिंग। आप अपने साथ वॉशरूम जाते हो, आप अपने साथ सोते हो, आप अपने साथ खाना खाते हो, हर चीज़ आप अपने साथ करते हो। तो आप खुद को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हो? ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आज से 2 साल पहले तक मैं भी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती थी, एंड आई लॉस सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। बट जैसे जैसे खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया, वैसे समझ आया कि ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका, एक नया पैटर्न और भी है। तो खुद को इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। खुद की स्किन केयर करना, खुद को इम्पॉर्टेंस देना, खुद को स्पेशल फील कराना, खुद के लिए जीना कई बार बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जिस चीज़ में आपको खुशी मिले वो चीज़ ज़रूर करें, चाहे वो कितनी छोटी चीज़ हो, चाहे वो कितनी बड़ी चीज़ हो। ट्राई टू मैनेज योर एनर्जीज। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस मुझे फील हुआ तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप अभी किस एनर्जी पॉइंट में हो, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला ही कि आप चाहते अपने प्यार को हो, ठीक है, चाहते आप अपने इमोशनल कॉन्सेप्ट्स को हो, चाहते हो आप अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड करना, फुलफिल करना, लेकिन अभी आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो या ध्यान देना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्यार व्यार और ये वो है ना, ये सब शायद बेफिजूल की बकवास चीज़ें हो गई हैं, और अब किसी दूसरी तरफ जा कर के कुछ और ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे आप है ना इन सब चीज़ों को छोड़ करके भागते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप किसी कनेक्शन से या किसी रिश्ते से, या आपका कोई रिलेटिव का रिश्ता हो सकता है, कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर का रिश्ता हो सकता है, आपके किसी जानकार का, या फिर आपके किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड या वाइफ का रिश्ता हो सकता है। आप किसी रिश्ते से भाग रहे हो, पाइल नंबर 2 पीपल। और समहाउ आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये भागना भगाना अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। आप कुछ होपलेस से कनेक्शंस के अंदर होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पाइल नंबर 2 पीपल। मोर ओवर आपको पता है कि कुछ कनेक्शंस, कुछ लोग और कुछ लोगों की ऑनेस्टी की क्या रियलिटी है, क्या ट्रू फेज है उन लोगों का, बट स्टिल आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को जान के आगे बढ़ने की, बट समहाउ आप बढ़ नहीं पा रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, ओके। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे 6, 10, 12, 9, 8, 21, 28, 16 और 31 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनके आगे आने वाले समय में इन तारीखों पे कुछ इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि होपलेस सी कंडीशन में होप्स ढूंढ रहे हो, ख़राब रिश्तों में कहीं ना कहीं होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप से कम प्यार कर रहे हो, लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हो। मोर ओवर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से आप भागना चाह रहे हो या भाग रहे हो, और रियलिटी का ना आंखों में आंखें डाल के सामना नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। चलो जी, अब देखते हैं आपके आकर्षक स्प्रेड क्या कहते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ पास्ट लाइफ का डेक भी, पास्ट लाइफ ऑरिकल्स भी मैं देख रही हूँ, पता करने के लिए कि क्या एनर्जी सर्कल है और क्या एनर्जी गेम है। क्या क्या है हमारे पास देखें तो अपने पास आया है यहाँ पर द ब्रेन वॉशिंग, फिर आया है अपने पास क्या है ये द हीलर, वाओ ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। देन भी आया है द ब्यूटी, और फिर आया है अपने पास द लॉ। कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे समझ आ गई हैं बहुत स्ट्रॉन्ग।
आप लोगों के साथ ये प्यार का गेम पता है क्यों हुआ है? लाइक आप लोगों के साथ ये प्यार का गेम और ये प्यार की नेगेटिविटी, या लोगों ने आपको समझा नहीं है, आपने लोगों को बहुत समझने की कोशिश करी है, और बहुत बार मतलब आपके इमोशंस को ही वेपन्स बना के लोगों ने इस्तेमाल किया आप ही के खिलाफ। बहुत बार बहुत सारे लोगों ने आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है। आपको पता है ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हुई हैं? वाई ऑल दीज थिंग्स हैपन विद यू ओनली? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब करके भगवान आपको ट्रू सेल्फ ऑफ पॉइंट दिखाना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में खराबी चल रही है, चाहे आपके कोई इमोशंस नहीं समझ पाता है, चाहे आपको कोई ऑनेस्टी के साथ ट्रीट नहीं करता है, एक चीज़ जो मतलब अनचेंजेबल है, जो कभी बदल नहीं सकती है, उसके अंदर बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, वो है आपका सोल पर्पस। मुझे पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों का सोल पर्पस ही ये नज़र आ रहा है, जैसे कि आप लोगों जब हम इस धरती पर आते हैं ना बेसिकली, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आते हैं कि हम ये काम वहाँ जाके करेंगे। आप लोगों ने हमेशा सुना है ना कि ये एक कर्म भूमि है। हमें यहाँ पर आकर के बहुत सारे कर्म करने हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? कर्म क्यों क्यों प्रधान है कर्म? हम गीता में भी सुनते हैं, क्योंकि भाई हम आते ही यहाँ पर लोगों को अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट के लिए, हम आते ही यहाँ पर इनलाइटमेंट के लिए हैं। इम्पॉर्टेंटली तो देखा जाए हमारा रोल ये है कि हम आएँ और चीज़ों को सही करें और निकले यहाँ से, लोगों को सिखाएं और चलते बने यहाँ से। ये दिस इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस फॉर अस। लेकिन हम यहाँ पे टुस 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 लगे रहते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो बहुत डिफरेंट है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के साथ जो भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट हुए हैं, आपके किसी ने, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपकी कभी किसी ने सुनी नहीं है, आपके खिलाफ आपके लव्ड वंस का हमेशा ब्रेन वॉश किया गया है, आपको आपके अपनों ने ही, आपके रिलेटिव्स ने ही हमेशा सताया है, बहुत बुरा भला बोला है, आपके रिलीजियस एनर्जीज़ को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपको, आपके पॉजिटिव इमोशंस को, हर चीज़ को बुरा भला बोल करके आपको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश की गई है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपने किसी रिश्ते के लिए बहुत किया, बट सामने वाले ने आपको उसका 30% भी नहीं दिया। आप किसी के लिए बहुत बहुत करे जा रहे हैं एंड सामने वाला आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी नहीं गिना रहा है। ऐसा क्यों? ताकि आप उस चीज़ को, उसके कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करें, अपने इनर और आउटर ब्यूटी को समझें, ठीक है, एंड हीलर एनर्जीज में आए। आप ऐसे बहुत सारे लोग इस टॉर्चर पंथी को सह सह के स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, खुद हील हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हील कर रहे हैं। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ टैरो रीडर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, और बहुत सारे रेकी हीलर्स, प्राणिक हीलर्स, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ n नंबर ऑफ मोडालिटी, हीलिंग मोडालिटीज़, जिनके बहुत सारे लोग पाइल नंबर 2 में देख रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग। तो आप आए ही इसलिए हो, आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स ही आपको ये चीज़ बोलते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ, आपकी लव लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आपको आपका नियम सिखाने के लिए हो रहा है, दैट व्हाई यू आर ऑन दिस प्लैनेट। आप क्यों हैं इस दुनिया में? आप इसीलिए हैं इस दुनिया में, ताकि आप अपने रोल को समझ सकें, आगे बढ़ सकें। आपके जीवन में आई इसलिए ये सारी की सारी परेशानियां, ताकि आप समझ सकें कि आप ये नहीं हैं जो आप बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स कहते हैं जो कुछ भी आपके साथ हुआ है इसके लिए। अब ये चेक करते हैं कि भाई आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स आपके फ्यूचर के लिए क्या कहते हैं। ये आपके एनर्जीज हैं, ये आप हैं, ये मैंने बताया कि आपके साथ ऐसा क्यों है, आपके आकर्षक में क्या लिखा है। अब चेक करते हैं कि आपके आकर्षक में क्या लिखा है फ्यूचर को लेकर के, लव के अंदर, इमोशंस के अंदर, ऑनेस्टी के अंदर एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर। मतलब और क्या क्लियर बोलेंगे, मतलब डिवाइन स्पिरिट्स और क्या क्लियर बोलेंगी। बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, आई एम सीइंग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आप लोग हो सकते हैं, आप लोगों की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा इन राशियों की तरफ है, ठीक है, इन राशियों की तरफ बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके फ्यूचर के लिए कहते हैं कि मेहनत करते चलिए, आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। देखिए, आपको वो मिले या ना मिले जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं,
मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कहूँगी कि भाई आप जिस अपने किसी बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे या क्या, नहीं। ना मैं ये कह रही हूँ कि आपके इमोशनल कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे, नहीं। मैं कह रही हूँ कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी है कि आप मेहनत करते चले जाइए अपने ऊपर, ठीक है। आप अपने आप को हील करते चले जाइए, अपने ऊपर मेहनत करते चले जाइए। यू गाइज विल सी व्हाट विश फुलफिलमेंट, आपकी जीत, आपकी तरक्की, आपका स्नेह और आपकी डिजर्विंग एनर्जीज जहाँ पर होंगी वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। मैजिशियन का कार्ड है, आप वो हासिल कर पाएंगे जो आप हमेशा से हासिल करना चाह रहे थे। द मैजिशियन, एक ऐसा इंसान जिसके पास मेहनत है, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है, इमोशंस है, फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, पैशन है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, और वो भी भर के, इन्फिनिटी, बहुत बहुत भर के। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये लिखा है कि आप भर भर के मेहनत करेंगे और आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी तो ठन ठन पाल मदन गोपाल 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। आप प्यार पाना चाहते हैं लोगों से, आप किसी स्पेसिफिक रिलेशन में प्यार पाना चाहते हैं, लेट गो कर दीजिए उस चीज़ को, डिटैच हो जाइए उस चीज़ से। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, इसका मतलब हम उसके ऊपर को डिपेंडेंट होते हैं। उसका कॉल मैसेज नहीं आया जी आज पूरे दिन, अच्छा उसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, ठीक है। नहीं, खुद से खुश होना सीखिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मेहनत करेंगे खुद के ऊपर, आप देखेंगे अपनी आउटर सराउंडिंग्स के अंदर आपको, ओह सॉरी कैमरा हिल गया, आउटर सराउंडिंग्स के अंदर आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ न्यू बिगनिंग्स, प्रॉपर सेलिब्रेशन एंड गुड न्यूज़ विल कम अप, ठीक है। ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ। यहाँ से देख लेते हैं। तो यानी कि आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि बस ऐसे ही मिल जाए, हम रोते रहें, रोते रोते ही हमें सब कुछ मिल जाए, नहीं। आप जितना रोगे उतना नेगेटिविटी में भागोगे, जितना नेगेटिविटी में भागोगे उतना सब कुछ बुरा होगा। जजमेंट का कार्ड है, भगवान आपके साथ जस्टिस हमेशा रखेंगे, हमेशा करेंगे। खुद के ऊपर बिलीव करके हरि भजन करते चले जाओ, अपने इष्ट का, अपने स्पिरिचुअलिटी का आह्वान करते रहो। मोर ओवर सन की तरह चमको, अपने ऊपर काम करो, खुद को हील करो, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी से अपने आप को निकालने की कोशिश करो। दिस इज़ व्हाट योर आकाशिक रिकॉर्ड सेज फॉर यू, बिकॉज आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स हैं जिनके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। तो आकाशिक स्प्रेड सेज फॉर यू, आप अपने ऊपर काम करो, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। योगिक क्या कहते हैं आपके लिए? योगिक कहते हैं मेडिटेशन कीजिए, खुद का अपना चिंतन रखिए, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को हटाइए और अपने रजस गुणों का त्याग कीजिए, त्याग कीजिए अपने रजस गुणों का। दूसरों से ईर्ष्या करना, खुद का कंपैरिजन दूसरों से करना, अपने बारे में मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये सब करना बंद कर दो। दूसरों से ईर्ष्या करना, कंपैरिजन करना बंद कर दो। अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, आप स्पिरिचुअलिटी के नए आयामों को टच करोगे फॉर श्योर। आप बहुत अंदर तक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड पर्सन है आप, लेकिन आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं आप जो चाहते हो, जिस चीज़ पे हाथ रखोगे वो चीज़ आपकी होगी, वो सब आपका होगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू गाइज नीड टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। हीलिंग्स के लिए क्या क्या कर सकते हो, इफ आप लोगों को नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगी, बट यू गाइज नीड टू डू दैट, ओके। और एडवाइसेस क्या है आप लोगों के लिए, देखें तो आप लोगों के लिए एडवाइसेस है रोमांस, हाँ नहीं था, बिग हैप्पी चेंजेस एंड रिमेन पॉजिटिव। अच्छा सोचिए, आप जो चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपके लव लाइफ में, आपके इमोशनल कॉन्सेप्ट्स में, स्पिरिचुअलिटी में, ऑनेस्टी में आपको बिग हैप्पी चेंजेस मिलेंगे। एक प्योर प्रॉपर रोमांस आपको ज़रूर मिलेगा। आप जो चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड अब देखो मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं जो
निकाल रहे हो इस चिट की वजह से। तो देखो आप और कितने क्लियर मैसेजेस आएंगे ना आपके लिए, दैट ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, देन वो दिल का दरवाज़ा खुलेगा चाबी लग करके और आपकी जीत होगी। ट्रू लव कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो दिस इज व्हाट योर आकाशिक स्प्रेड सेज फॉर यू। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिएगा। ओके, और यस, सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विद द डिजर्विंग कैंडिडेट, एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से अलर्ट रहिएगा, ठीक है। आप लोग मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं मेल आईडी पे मेल करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।